हेलो बच्चों, फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट है। ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था डिफरेंशिएशन का, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सभी बच्चे डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, ताकि उनका जो 11th का सिलेबस है मैथ का और 12th में भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको। तो देखिए कैसे, मैं आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। कि मान लीजिए कि y इजिकल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। तो y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन अगर मैंने लेट किया कि y इजिकल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन मैंने लेट कर लिया। तो मान लीजिए कि इसका जो ग्राफ है वो ये बना। देन p एक पॉइंट है, तो x इजिकल टू c, तो p is any point at x is equal to c। तो जब x की वैल्यू c हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से fc। तो p के जो पॉइंट होंगे, यहाँ पर जो p पॉइंट होगा, ये जो p पॉइंट होगा यहाँ से, ये p जो पॉइंट होगा, मान लीजिए ये p पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई? इसके कोऑर्डिनेट हो गए c, fc, ये पॉइंट हुआ। अब उसके बाद में क्या है कि यदि अगर मैं कोई इसके थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक क्यू पॉइंट लेट करता हूं, तो दिस इज द क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से, मतलब एच डिस्टेंस अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो अगर हम इसको ऐसे शो करें तो दिस इज द सी, ये सी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये बना आपका एफ सी। अब क्यू पॉइंट लिया मैंने, और क्यू पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है। और जब ये x की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, c प्लस एच हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नाउ x इज इक्वल टू c प्लस एच, तो y इज इक्वल टू कितना होगा f, ब्रैकेट में यहाँ पे भी लगाएंगे c प्लस एच। तो q के जो पॉइंट होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, q के पॉइंट होंगे c प्लस एच कोमा एफ सी प्लस एच। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो c प्लस एच हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो एफ सी प्लस एच हुई। तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एफ सी प्लस एच हो गई। तो अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पी क्यू, अगर मैं इसको एन लेता हूँ तो क्यू एन की जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो क्यू एन इजिकल टू हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस एफ सी है, ये पूरी डिस्टेंस एफ सी प्लस एच है, तो ऑब्वियसली बात है एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी हो जाएगा। तो ये बात होगी हमारी। अब उसके बाद में पता हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एन में आएंगे तो हम स्लोप ऑफ, अच्छा दूसरी बात, अब आती बात स्लोप की। डिफरेंशिएशन एज एक तरीके से स्लोप होता है, तो डिफरेंशिएशन स्लोप कैसे निकालते हैं कि व्हाट इज द स्लोप। तो स्लोप भी आप समझ लीजिएगा कि स्लोप क्या होता है। कि जैसे सपोज कीजिएगा, स्लोप में यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, कि भाई जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो इस वाले ट्रायंगल में है ये, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस एंगल का टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। तो इसे हम क्या कहेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा ये हुआ, और इसी को ही हम डिफरेंशिएट कहते हैं। तो m इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू डी वाई ओवर डी एक्स कहें, तो m इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू डिफरेंशिएशन, एक तरीके से आप ये समझिएगा। तो किसी भी कर्व का हम स्लोप निकालते हैं तो ये देखेंगे कि वो कर्व एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, उस एंगल का टेंजेंट ही हमारे पास क्या कहता है, स्लोप कहलाता है। अब उसके बाद में हम क्या कहेंगे इसमें, देखिए मैं अगर निकालूं तो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो यहां से लिखेंगे तो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो यहां से मैंने इस पी क्यू को ऐसे करके मिलाया, तो ये एंगल हमारे पास में कितना हुआ, थीटा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इजिकल टू मीन्स हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक क्यू एन, तो ये बनेगा आपका क्यू एन, और बेस कितना हुआ, यहां से लेके यहां से तक पी एन, तो दिस इज द पी एन। अब क्यू एन की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू एन की वैल्यू ये है, कितनी है, एफ सी प्लस एच माइनस का
एफ सी, तो यहां से ये आ गया, और अपॉन पी एन की वैल्यू यहां से लेके यहां तक, दिस इज द एच हुआ। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं ये लेट करता हूं कि क्यू पॉइंट बहुत नजदीक है पी के, क्यू पॉइंट बहुत क्लोज है पी के, तो उस केस में कि इफ द क्यू इज क्लोजेस्ट टू पी देन एच इक्वल टू 0। तो लिमिट अगर मैं यहां लेता हूं कि टेकिंग लिमिट Q टेंस टू P, जो Q जो है वो P की बहुत नजदीक है, तो उस केस में क्या होता है, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब उसके बाद में स्लोप क्या होगा, यहां से ध्यान से देखिएगा कि लिमिट Q टेंस टू P, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, इसे हम टेन थीटा ही कहेंगे। और यहाँ पे ये पूरा एच का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी और अपॉन एच। ये इसकी कहानी हुई। उसके बाद क्या हुआ, अब ध्यान से देखेंगे कि लिमिट क्यू टेंस टू पी स्लोप ऑफ पी क्यू, तो जब ये पूरा का पूरा क्यू पॉइंट यहां हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे क्या कि स्लोप ऑफ पी या स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट पी, तो इसे ऐसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे फिर, इस पूरे सिस्टम को हम क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, इस ऐसे बोला जाएगा। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्यू जो पॉइंट है वो पी पर आ गया है, तो हम इसे बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा कितना, लिमिट एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन एच, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी मींस टेन थीटा ही होगा। अब कैसे बनेगा भाई, जब ये क्यू पॉइंट इसके ऊपर हो गया, तो एक टेंजेंट, फिर ये वाली जो लाइन है पी क्यू, ये लाइन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे करके आएगी, ये लाइन ऐसे बन जाएगी, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, वही एंगल बनाएगी जो ये एंगल था थीटा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एफ डैश सी बोला जाएगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएट फाइंड करना है, तो पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्स की वैल्यू उसके अंदर पुट कर देंगे जिस पॉइंट पर वो पूछना चाह रहा है। अब देखिए कैसे, इसने पूछा क्या था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू सी पर पूछा है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या कि इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो dy ओवर dx, तो dy ओवर dx इक्वल टू एफ डैश x, और x इक्वल टू सी पर पूछा है, तो मैं x की वैल्यू सी लगा दूंगा, तो यहां से हो जाएगा एफ डैश सी। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे देखिए नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 1/2। पहली बात, जो पावर का फॉर्मूला है जिसके ऊपर पावर लगी होती है, तो इस पूरे को हम मन में x मानेंगे कि भाई ये पूरा x है। तो क्या हो जाएगा कि इस पूरे को मन में x मान के काम करेंगे, तो कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर माइनस का 1/2। जिसको तुमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर दोबारा से करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से। देखिए कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 बाहर रख लीजिए, x का निकालेंगे वो 1 आ जाएगा, ठीक है, x का इंटू में 1 आ जाएगा और 3 का 0 हुआ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर आ जाएगा इसका 2x प्लस 3 माइनस 1/2, इससे नीचे ले जाइए और ऐसे रूट में लगा दीजिए, तो 2x प्लस 3 हो गया, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अगर मैं इसका डिफरेंशिएट निकालूं, तो d अपॉन डी एक्स 4 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये पूरा क्या है, x पूरा ये हो गया, x की पावर n से निकालेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स की पावर माइनस का 1/2, और फिर इसका निकलेगा तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन टू एक्स। अगर मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स साइन टू एक्स। हमने साइन एक्स का पढ़ा है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है। उस x के स्थान पर 2x आ गया, तो मैं इस पूरे 2x को x मान लूंगा मन में, तो साइन x, तो साइन x का कितना हो गया भाई,
कॉस एक्स, क्योंकि मैंने इस पूरे को मन में एक्स मान के चला हूं, तो साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स। जिसको मन में फंक्शन को लेट करूंगा उसका डिफरेंशियल फिर निकलेगा। अब मुझे इसका डिफरेंशियल फिर निकालना है, तो जब मैं इसका डिफरेंशियल निकालूंगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट में, और x का निकालूंगा 1 आ जाएगा, तो इस 2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 cos 2x हो जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई से एंगल से मत कर देना, बच्चे गड़बड़ करते हैं इस चीज को। तो 2 की मल्टीप्लाई इस cos 2x से होगी, तो चलेंगे 2 cos 2x। इसी तरीके से अगर मुझे अब इसका निकालना है तो उसका कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। क्या कि d/dx साइन ब्रैकेट में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब साइन एक्स का पता ही है हमें, साइन एक्स का कोस एक्स होता है। अब पूरा एक्स के स्थान पर यह है, तो साइन एक्स का कितना हो गया भाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। जिसको मन में एक्स माना है उसका फिर निकालिए, तो इसका फिर निकालेंगे इस वाले का, तो इस वाले का कितना हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया, तो हो गया सॉल्व। इसे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखिए। हाँ भाई, इसका निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx साइन एक्स प्लस d/dx, इसका निकालेंगे तो x की पावर -2, इसका कितना हो जाएगा 2x, साइन एक्स का कितना हो गया cos x, और इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2x की पावर -3। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। अब इसका कैसे निकालेंगे देखिए, d/dx d/dx, तो d/dx और ये ब्रैकेट में क्या है भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी अपॉन नीचे क्या है एक्स की पावर 1/2, ये आया है। अब हम इसको न्यूमरेटर ब्रेक करेंगे, तो न्यूमरेटर ब्रेक कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर ब्रेक करेंगे इसको। देखिए d/dx कैसे, इसके अपन ये करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा ए एक्स की पावर 3/2, ठीक, इसके अपन ये करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस का b इसके नीचे ये करेंगे तो यहाँ से होगा x की पावर 1/2, और c और x की पावर माइनस का 1/2। अब हम d/dx को अंदर लेके जाएं तो a तो कांस्टेंट है बाहर, इसका कितना आ जाएगा 3/2 x की पावर n-1 से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, प्लस b कांस्टेंट है बाहर, इसका निकालेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, और c इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, तो इसे प्लस माइनस का 1/2 और x की पावर माइनस का 3/2, n x बार n-1 से निकाल लेंगे इसको, आसानी से हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, कुछ लॉग के फार्मूले में आपको बताता हूँ, देखिए कैसे, पहले लॉग के फार्मूले समझ लीजिएगा। तो लॉग के फार्मूले कैसे निकालेंगे, हाँ लॉग के फार्मूले यहाँ बताता हूँ, देखिए कैसे, क्या क्या भाई लॉग m इंटू n का फार्मूला होता है कि log m प्लस log n, ये log के फार्मूले हैं कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n, मीन्स log को खोलने पर जो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में वो प्लस में हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं log m अपॉन n लिखता हूं तो log m माइनस log n हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, क्या कि log m की पावर n, बीच में अगर e है तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ सामने आ जाएगी, इसे लिखेंगे n log m ऑन द बेस e। नेक्स्ट, यदि अगर मान लीजिए यहाँ पर m है बेस में और यहाँ n है, मुझे इसको नीचे लेके जाना है तो ये आपस में पलट जाते हैं, ये दोनों आपस में पलट जाएंगे, n यहाँ आ जाएगा और m यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात, e की पावर log x, e की पावर log x की वैल्यू कितनी होती है x होती है, e की पावर log x की वैल्यू x होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या कहते हैं 11th और 12th में इन सब का बहुत यूज होना है, इसके बहुत सारे फार्मूले हैं वो आगे मैं बताऊंगा कि अगर बेस में नहीं है कुछ लिखा हुआ तो बेस में e माना जाता है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो e की पावर log x की वैल्यू x होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ तो एक ये फार्मूला हुआ, एक ये हुआ, क्या कि a की पावर log, यहाँ पे बीच में a है,
ए की पावर लॉग बेस में ए यहाँ x हो जाए तो उसकी वैल्यू x हो गई। बशर्ते ये है कि ये जो चीज है आपकी ये इक्वल होनी चाहिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि पीछे क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। अब दोनों चीजें आपस में बराबर हो गई। अब जैसे मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालूं तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स एक्स, ये बेस है, बेस पे भी वही नंबर है, यहाँ पे भी वही नंबर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो डी अपॉन डी एक्स 1 और 1 एक कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी अपॉन डी एक्स, अब निकालना किसका है भाई 5 और ब्रैकेट में 2 की पावर 3 लॉग और भी इसमें 2 और यहाँ x है। देखिए इसमें कैसे लगेगा और ये चीज आ गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये जो 3 है इसको यहाँ ले जाइए, ये मैंने फॉर्मूले में आपको बताया भी है। तो क्या होगा कि डी अपॉन डी एक्स, ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इसको बाहर रखिए सबसे पहली बात। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लिखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर लॉग 2 की पावर लॉग 2 की पावर लॉग, ये 3 यहाँ आ जाएगा और बीच में क्या है 2 और x की पावर 3। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि यदि अगर ये दो नंबर आपस में सेम हो जाए ये वाले, तो क्या होगा, इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी x की क्यूब। तो हम क्या करेंगे फिर इसकी जगह क्या लिख लेंगे 5 डी अपॉन डी एक्स। देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोबारा से, अगर ये वाली पावर यानी कि ये नंबर और ये वाला बेस अगर इक्वल हो जाए तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो ये है। ये क्या है x की क्यूब। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की क्यूब हो जाएगी। तो d अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स की क्यूब का फॉर्मूला क्या उतना हो जाएगा 3x स्क्वायर एन एक्स की पावर n माइनस 1 से फॉर्मूला हो गया और ये इंटू में है तो इंटू, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए जरा से ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए क्या के e की पावर 3 log x। जब e की पावर 3 log x, जरा ध्यान से देखिए ये वाली चीज कहाँ आ जाएगी, इसकी पावर में आ जाएगी। क्यों आएगी, क्यों, क्योंकि भाई log m की पावर n आती है तो ये चीज यहाँ आ जाती है। ठीक है, तो जब ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी तो यहाँ की चीज पावर में पहुंच सकती है, तो ये वाली चीज कहाँ जाएगी पावर में जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या कि d अपॉन डी एक्स और ये वाली चीज यहाँ पहुंचा दी है e की पावर log x की पावर, ये पावर यहाँ आ जाएगी तो x की क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। और बेस में क्या है भाई, देखिए बेस में कोई बेस है ही नहीं इसके, तो e माना जाता है, तो ये e होगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये वाला नंबर और ये वाला दोनों नंबर सेम हो गए, दिस नंबर एंड दिस नंबर दोनों सेम हो गए, तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो ये है, ये वाली। तो इसका मतलब कितना हुआ कि d अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब, तो इसका निकल के आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आंसर होगा। कुछ लॉ की 4-5 जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है उनको अच्छे से समझ लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये तो बहुत सिंपल है, e की पावर x का निकालना तो e की पावर x हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से सॉल्व करने हैं। ये आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, इसको ऊपर लेके जाइए, है x की पावर -2 हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का तो 2x हो ही जाएगा, माइनस का 3 इंटू में रहेगा ही, इसको ऊपर लेके जाइए x की पावर -2 हो जाएगा, x की पावर -2 का आप निकाल सकते हैं, -1 का 0 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे निकले, x की पावर -2 ऊपर हो जाएगा यहाँ से। अब जैसे x + 2 की होल पावर 2 है तो इसको ऊपर लेके जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिए, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप करके दिखाइए इसको। नेक्स्ट आगे क्या है देखिए, हाँ log sin x का डिफरेंशिएशन करना है। तो log sin x का डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कराऊंगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं कराऊंगा लिमिट वाले पोर्शन में। तो यदि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो log sin x, अब एक चीज समझिएगा कि d अपॉन डी एक्स लॉग x का क्या होता है भाई 1 अपॉन x, log x का होता है 1 अपॉन x।
x के स्थान पर sin x आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया है कि x के स्थान पर जो फंक्शन आ जाए उसको मन में एक्सलेट करके चलिए। ये पूरा मन में हम एक्सलेट करके चलेंगे कि ये पूरा का पूरा x है, तो कितना हो जाएगा log x, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा। log x का कितना हो गया 1/x यानी कि sin x। जिसको तुमने मन में एक्सलेट किया उसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए कि d/dx sin x। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, 1/sin x ऐसे ही रहेगा, तो d/dx sin x का कितना हो गया cos x, तो cos x अपॉन sin x ये कितना हो गया आपका cot x हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का निकलेगा d/dx एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। कैसे निकालेंगे देखिए भाई, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन d/dx cos x प्लस सेकंड फंक्शन cos x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद में क्या कि एक्स स्क्वायर cos x का कितना हो गया माइनस का sin x प्लस cos x और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ ये वाला देखिएगा कितना सिंपल और टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए क्या कि sin x की होल पावर, इसको हम लिखेंगे 1/3। अब क्या पावर लग गई इसके अंदर, तो पावर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको मन में आप x मान के चलिएगा, ये पूरा मन में x मान के चलेंगे तो x की पावर n से निकलेगा, तो 1/3 sin x की पावर n-1, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिसका तुमने मन में माना है x उसका फिर निकलेगा, तो d/dx sin x का कितना हो जाएगा cos x, हो गया सॉल्व। उसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे भाई, d/dx sin x की होल पावर 1/2, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, इस मन में x मान के चलिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 sin x की होल पावर माइनस का 1/2, तो जिसको मन में x माना है उसका फिर डिफरेंशिएट करिए, तो इसका डिफरेंशिएट फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से cos x हो गया, ये हो गया सॉल्व। अब आगे इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा भाई, d/dx sin √x। अब sin x का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, तो sin x ये पूरे x हो गया, x की जगह चलिए इसको लेकर के, तो sin x का कितना हो गया भाई cos x, जिसको मन में x माना उसका फिर निकालिए, इसका x का फिर निकालेंगे, तो x की पावर 1/2 का निकालेंगे तो 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ये वाला इसका कैसे निकालेंगे कि d/dx, तो यहाँ से निकलेगा 2x + 3 की होल पावर 1/2। अब इस पूरे को मन में x मान के चलेंगे कि x की पावर n से निकालेंगे तो 1/2 2x + 3 की होल पावर माइनस का 1/2। अब इस पूरे को मन में x माना है तो इसका फिर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा इनटू में, और x का 1 3 का 0, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका भी निकल जाएगा, इसका अलग निकालेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तब निकलेगा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, हाँ इसको देखिए कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, d/dx कैसे, कितना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना x की पावर 4, इसकी इससे x की पावर 4, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 2x का क्यूब, फिर इसकी इससे करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और नीचे x² होगा। उसके बाद में क्या करेंगे भाई कि d/dx न्यूमरेटर ब्रेक कर दीजिए, इसके अपन ये करेंगे तो कितना हुआ x², इसके अपन ये करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और इसके अपन ये करेंगे तो प्लस का 1/x यानी कि x की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, और इसके अपन ये करेंगे तो माइनस का 2 और x की पावर -2 हो जाएगा। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, आराम से हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आगे क्या है देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको न्यूमरेटर ब्रेक करके निकाल सकते हैं। ये क्या है कि ये देखिए d/dx अगर हम इसका निकालें तो d/dx ब्रैकेट इसके अपन ये करिए, तो जब मैं इसके अपन ये करूंगा तो कितना हो जाएगा x, इसके अपन ये करूंगा तो cot x हो जाएगा, यहाँ से ये cot x हो गया, प्लस इसके अपन ये करूंगा तो साइन से साइन कट जाएगा तो b आ जाएगा,
प्लस इसके अपन ये करूंगा तो c अपन साइन एक्स हो जाएगा, तो c अपन साइन एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हुआ। फिर उसके बाद में अगर हम डी अपन डी से अंदर लेके जाएं तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट, ये 0 हो गया। अब कोसेक एक्स का सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, तो दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड। कैसे निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कितना है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स प्लस 2 प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x प्लस 2, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब उसके बाद में क्या है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, इसका निकालेंगे तो कितना होगा 2x माइनस का 3, आपस में मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तो बहुत आसान है, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अब इसका देखिए ये कैसे सॉल्व होगा कि y की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, y की वैल्यू ये गिवन है तो इसका होल स्क्वायर खोल लीजिएगा पहले, क्या कि y इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो जब हम इसको खोलेंगे होल स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2। अब होता क्या है कि y इज इक्वल टू दिस इज 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा sin x हो गया, तो sin x का फॉर्मूला होता है, sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, तो ये बचा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, sin x का कितना हो गया cos x हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब उसने पूछा कि x की वैल्यू पाई बाई 2 पे पूछा है, तो x की वैल्यू पाई बाई 2 पे लगा दीजिए, तो dy ओवर dx इक्वल टू मींस x की वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई की वैल्यू 180, यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसी तरीके से अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, दिस इज द न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगा करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, dy ओवर dx निकाल सकते हैं एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई/4 रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, हाँ अब ये देखिए कैसे कि इसमें क्या है कि x इंटू साइन एक्स है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, अब जैसे मुझे ये वाला करना है तो कैसे निकालूंगा कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स की पावर एन इंटू कॉस एक्स। अब दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड ये आ जाएगा। अब ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन निकालना है तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, कैसे निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन देखिए इसका कैसे निकलेगा कि फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, ये हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन लिखिए ऐसे कैसे x प्लस log x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, ये आंसर आ गया। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, हाँ एक्स क्यू इंटू साइन एक्स, तो एक्स फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, ये आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है क्या कि डी अपॉन डी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसमें 3 फंक्शन इंटू में हो गए, तो किन्हीं भी 2 को आप एक मान के समझिए कि भाई ये पूरा का पूरा फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा आप और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन हो गया, किन्हीं 2 को एक मान के चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब उसके बाद में क्या करेंगे भाई, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस अब लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ध्यान रखिएगा
क्योंकि वहां पर दो फंक्शन आ गए। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो ब्रैकेट लगा के काम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स और फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया, बस हो गया सॉल्व। ये आसान क्वेश्चन, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा ढंग से। फिर उसके बाद आपका जो होमवर्क है वो देखिए क्या है कि ये क्वेश्चंस आपके हैं, ये आपको घर से करने हैं। ये क्वेश्चंस आप खुद करिएगा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप घर से करिएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस केवल इतना ही है।